सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। आज हम लोग श्री ठाकुर जी के नारनीति ग्रंथ से वाणी संख्या 3 क्षिप्रता और दक्षता को लेकर सरल सारगर्भित रूप से व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इसके पूर्व हम लोग श्री ठाकुर जी के धाराधाम में आविर्भूत होने को लेकर संक्षेप में थोड़ा आलोचना कर लेते हैं। परम दयालु पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के धाराधाम में अवतरण बचने बढ़ने के लिए त्राहिमाम करता मानव मन के उत्थान के निमित्त हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में देखा कि मनुष्य तन शरीर से ज़्यादा मन मानसिक रूप से बीमार है। मन को सुस्त और स्वस्थ करना आवश्यक है। मन शरीरमुखी हो चुका है। इस शरीरमुखी मन को इष्टमुखी आदर्शमुखी अर्थात मंगलमुखी कर उठाने से ही उसमें उसका मंगल निहित है। तब आरंभ हुआ सद्दीक्षा द्वारा इष्ट आदर्श से जोड़ने का अविराम अटल संकल्प और शुरू हुआ मानव मंगल का महायज्ञ, जो परम दयाल श्री ठाकुर जी से आरंभ होकर आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा जाति निर्विशेष सद्दीक्षा का पलावन ला दिए। उद्देश्य था मानव मन को स्वस्थ सुस्त और उन्नत कर आने वाले भावी पीढ़ियों को अपने एतीय संस्कृति में चारित्रिक रूप से मजबूत कर संगठित कर देना। तब सार्थक होगा आर्य कृष्टि के जो व्याघात, खड़ग से उसे कर निपात। ज्ञान रूपी खड़ग से ही दुनिया में प्रेम भाईचारा शांति स्थापित होगी। अब जो बीज छिटा गया था उससे पौधे तो निकल आए हैं, परंतु वे नन्हे पौधे झाड़ और जंगलों के नीचे छुप गए हैं। अब परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव की प्रेरणा से पूजनीय अभिनदा सभी में यह नव प्रेरणा संचालित कर दिए हैं, जिसे डीपी वर्क नाम दिए हैं। इसमें दादा लोगों के साथ माताओं का अमूल्य योगदान मिल रहा है। इस संबंध में भी एक वीडियो शीघ्र आएगा। अब हम लोग श्री ठाकुर जी प्रदत्त नारनीति ग्रंथ से वाणी पाठ करते हैं। क्षिप्रता और दक्षता। क्षिप्रता सहित दक्षता को साध लो और नज़र रखो भी मनुष्य के प्रयोजनानुसार हाव भाव पर, और हाव भाव को देखकर ही जिससे प्रयोजन को अनुधावन कर सको। अपने बोध को इसी प्रकार तीक्ष्ण बनाने की चेष्टा करो। इसी प्रकार ही क्षिप्रता और दक्षता सहित मनुष्य के प्रयोजन को अनुधावन कर सेवा तत्पर हो। देखोगी सेवा का जयगान तुम्हें परिलुप्त कर देगा। श्री ठाकुर जी की वाणी नारनीति ग्रंथ में वाणी संख्या 3। अब हम लोग श्री ठाकुर जी के भावधारा अनुसार वाणी की सरल व्याख्या की ओर चलते हैं। दक्ष बनने हेतु ही दीक्षा की आवश्यकता है। जो दीक्षा लेकर विधान के अनुसार चलते हैं वह दक्ष बन जाते हैं। दीक्षा का अर्थ है दक्ष बनना। दीक्षा विधि को ठीक से अनुशीलन कर चलते चलते कोई दक्ष हो उठता है। दीपरक्षी चतुर्थ खंड। दीक्षा जीवन और वृद्धि को समुन्नत करता है। जहाँ दक्षता है वहीं क्षिप्रता है। बिना दक्ष हुए कोई क्षिप्र नहीं बन सकता है। नारी गृह लक्ष्मी है, माँ दुर्गा है। माँ अपने दोनों हाथों से 10 हाथों के बराबर अकेले कार्य करती है, इसलिए वो दुर्गा है। प्रत्येक माँ ही दुर्गा माँ का स्वरूप है। माँ ही दुर्ग का कार्य कर संतानों की रक्षा करती है। माताएं दीक्षा लेकर अनुशीलन कर चले तो उनकी दक्षता निपुणताएं क्षिप्रता बढ़ जाएगी। परिवार में किसे क्या प्रयोजन है, माँ सभी की आवश्यकता समझकर चलती है। माँ परिवार के सभी लोगों की इच्छा परिपूरित करती है। परम दयाल से श्री ठाकुर जी ने माताओं को दक्ष एवं क्षिप बनने का संकेत इस अध्याय में दिया है। सार्थक सेवा वही है जो मनुष्य को संवर्धित करे। परवर्ती की सेवा मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इष्ट में केंद्रायिक होकर उनके निर्देशित पथ पर चलकर ही कोई दक्ष क्षिप्र सेवक बन सकता है। इसलिए जीवन इष्टमय होना चाहिए। श्री ठाकुर जी ने कहा कि जन्म दिव्य नहीं होने से कर्म दिव्य नहीं होता है। इसका अर्थ है जैविक संस्कृति विशेष तरीके से नियंत्रित है। जन्म काल के समय माता पिता का मानसिक एवं शारीरिक संगति इसी तरह की थी कि उससे दिव्य कार्य छोड़कर दूसरा कार्य नहीं होगा। आलोचना प्रसंग 21वां खंड पृष्ठ संख्या 123। उन्होंने पुनः कहा कि अच्छा संतान जन्माने के लिए कई बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। विवाह में वंश देखना होगा। स्त्री को स्वामी के प्रति अकपट श्रद्धा एवं निष्ठा रहनी ही चाहिए। स्वामी को इष्ट एवं माता पिता के प्रति अट्टू श्रद्धा भक्ति प्रेम एवं निष्ठा रहनी ही चाहिए। इससे सुसंतान जन्म लेता है। संतान का स्वास्थ्य आयु एवं मन अच्छा रहता है। आलोचना प्रसंग 21वां खंड पृष्ठ संख्या 137 में उल्लेखित है। श्री ठाकुर जी ने दक्षता एवं क्षिप्रता को साधने की बात कहा है। यह साधना एवं तपस्या से ही संभव है। इष्ट ही जीवन का केंद्र बिंदु बन जाए। मनुष्य इष्टानुग होकर चले तो दक्षता एवं क्षिप्रता आ जाएगी। मन सूरत एवं प्राण का खुराक नाम है। इसे निरंतर करे, जिसे जपात सिद्धि प्राप्त हो जाए एवं वह इष्ट अनुकूल कार्य करे तो दक्षता एवं क्षिप्रता को साध लिया जा सकता है। किसी का चरित्र ही उसका याजन है। कोई याजन करे किंतु वह स्वयं में उसे चरित्रगत नहीं है, ऐसी स्थिति से याजन निष्फल हो जाता है।
इष्टानुग होकर सेवा देने से वह सेवा ही उस सेवक का जयगान कर परिलुप्त कर देगा। किसी कार्य को बार बार निरंतर करते रहने से उसमें दक्षता आ जाती है। ऋषियों ने देखा कि समाज को और निपुण ढंग से सेवा देने की आवश्यकता है। उन लोगों ने देखा कि जिसके अंदर जो वैशिष्ट है या जो जिस कार्य में निपुण है उसे उस कार्य में ही लगा दिया। इस प्रकार समाज में वर्गीकरण कर दिया। वे लोग अपने अपने वैशिष्टानुसार समाज की सेवा करने लगे, एक दूसरे को आदर प्रतिष्ठा देने लगे। समाज खुशहाल था। वर्तमान में व्यवस्था विकृत हो गई है। अच्छे वैशिष्टवान व्यक्तियों का अभाव हो गया है, जिसका फलाफल वर्तमान युग सहन कर रहा है। माता पिता यदि अच्छे वैशिष्ट वाले हो तो संतानें अच्छी होगी ही। श्री ठाकुर जी ने माताओं को दक्ष एवं क्षिप बनने का संकेत देते हैं, जिससे संतानें दक्ष एवं क्षिप बन सके। कुम्हार का सांचा ही विकृत रहे तो उस सांचे में ढाला हुआ मूर्ति भी विकृत ही होगा। नारी का अपना वैशिष्ट है, पुरुष का अपना वैशिष्ट है। नारी तथा पुरुष यदि अपने अपने वैशिष्ट का उल्लंघन करे या नष्ट कर दे तो उन लोगों के पास बचा ही किया। वैशिष्ट का अर्थ है तदनुपातिक वैधानिक विन्यास, ऑर्गेनिक एडजस्टमेंट। आलोचना प्रसंग 16वां खंड में उल्लेखित है। वर्ण का अर्थ है तदनुपातिक वैधानिक विन्यास का गुच्छ, ग्रुप। श्री ठाकुर जी ने एक मुसलमान को रेहू मछली बाजार से खरीद कर लाते हुए देखकर कहा कि इस मछली को आप नहीं खाइएगा, इसमें कुछ गड़बड़ी है। वह मुसलमान ने कहा कि अल्लाह ताला जब तक रखेंगे मैं रहूँगा। मछली इतना शौक़ से खरीदा हूँ तो खाऊंगा भी। देखा गया कि मछली खाने के बाद उस रात्रि में उसके घर से एक व्यक्ति आया और कहा कि उसे डायरिया हो गया है। श्री ठाकुर जी ने तत्काल एक दवा दे दिया, जिससे वह स्वस्थ हो गया। सुबह में लोग पहुँचे कि आपने मछली को दूर से देखकर कैसे बता दिया कि वो मछली खाने लायक नहीं है। श्री ठाकुर जी ने सहज भाव से कहा कि जब मैंने उस मछली को देखा तो उस समय एक दवा का नाम मेरे मानस पटल पर आ गया, जो इससे उत्पन्न रोग की दवा थी। उन्होंने पुनः कहा कि जो जिस विषय में जितना दक्ष रहता है वह उस विषय में सही ढंग से पकड़ सकता है। श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसन ग्रंथ में कहा है, नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को स्थिर और ग्रहण बनाता है। यदि कोई नाम ध्यान परायण हो जाए, उसके अंदर दक्षता, क्षिप्रता, तीक्ष्णता, स्थिरता स्वतः आएगा। यह सब जीवन की उन्नति की कुंजी है। श्री ठाकुर जी एक वाणी सूत्र है। यदि कोई उसे धर कर ठीक से चले तो देवता बन जाएगा, उसके अंदर पड़ी असुर प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, ऊंची अवज्ञा देखवी जेथाय, हीन वंश जानिस जेथाय। भावार्थ यह है कि जो श्रेष्ठ की अवज्ञा करता है समझना होगा कि वह हीन वंश का है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।